नमस्कार. अध्यात्म, सेवा आणि राष्ट्रभक्ती ही आपल्या भारतीय संस्कृतीची ओळख आहे. त्याचबरोबर गुरुपरंपरा ही सुद्धा. आज खरं तर जग खूप वेगानं बदलतंय. या बदलत्या जगामध्ये नव्या पिढीला आपल्या मूळ परंपरेची ओळख करून देण्यासाठी पुन्हा एकत्र येण्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असतो. आज त्याच निमित्तानं एका विशेष चर्चेचं आयोजन केलंय आणि आपले पहिले पाहुणे आपल्यासोबत आहेत बाबा हरनाम सिंग खालसाजी. नमस्ते. नमस्ते जी. दमदमी टाकसालचे ते 16वे जत्थेदार आहेत. बाबा दीपसिंगजी यांनी सुरू केलेल्या या महान परंपरेचा वारसा ते समर्थपणे पुढे नेत आहेत. अमेरिकेमध्ये त्यांनी 11 वर्षांचं वास्तव्य केलं. अध्यात्म आणि शिक्षण यांच्या सेवेसाठी स्वतःला अगदी वाहून घेतलं. शीख धर्माचा प्रचार आणि गुरुबानीच्या शिक्षणासाठी ते अखंड कार्यरत आहेत. नमस्ते जी, स्वागत है आपका. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. आपल्यासोबत आणखी एक पाहुणे सध्या आज उपस्थित आहेत. दुसरे पाहुणे श्री रामेश्वर नाईक. महाराष्ट्राचे आरोग्य दूत म्हणून ते परिचित आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे ते प्रमुख आहेत. नुकताच एक बंजारा लबाना नायकवडा समाजाचा महाकुंभ झाला. या यशस्वी नियोजनामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आगामी 28 फेब्रुवारीला नवी मुंबईमध्ये होणाऱ्या भव्य राष्ट्रीय मेळाव्याच्या नियोजनाची जवाबदारी सुद्धा त्यांच्यावरच आहे. जी, हम शुरुआत करते हैं. दमदमी टकसाल का इतिहास, गौरवशाली इतिहास 300 साल पुराना है. इसमें अगर देखा जाए तो शस्त्र और शास्त्र दोनों को सिखाना है, आगे बढ़ाना है. आज के युग में, जो आज का युग है, ये युग में आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं? मैं पूरे देश दुनिया में सभी श्रोतागणों को अपनी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह अर्ज करता हूँ. दमदमी टकसाल की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पावन पवित्र कार कमलों द्वारा, जो सिखों का चौथा तख्त है, तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु काशी साहबों की तलवंडी में 1706 ईस्वी और बिक्रमी संमत 1723 में गुरु साहिब जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना की और सिख पंथ की ये पहली महान संस्था है जिसकी स्थापना गुरु साहिब के कर कमलों द्वारा की गई है. और तभी से दमदमी टकसाल के जो पहले मुखी जथेदार थे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, और उनके आगे से आगे एक क्रम आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है. दमदमी टकसाल की स्थापना का प्रयोजन था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी की शुद्ध उच्चारण और उसकी अर्थ व्याख्या और गुरुधामों की सेवा. जैसे आपने बोला है शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों का सुमेल ही दमदमी टकसाल की संस्था का सुमेल है. दमदमी टकसाल में जहाँ गुरबाणी और गुर इतिहास, सिख इतिहास की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अन्य धर्म जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म है और धर्म भी हैं, उनके भी गूढ़ जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करवाया जाता है. और इसी के साथ साथ जब जब भी सिख कौम पे या देश पे मुग़लों के समय से आक्रमण हुए, दमदमी टकसाल ने गुरु साहिब के बाद आगे होकर उन जबर और जुल्म का मुकाबला किया. जैसे पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश तली पे रख के श्री हरमंदर साहिब, श्री अमृतसर साहब की रक्षा के लिए महान शहीदी प्राप्त की. दूसरे मुखी शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी की श्री हरमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहब जी की रक्षा के लिए उनकी भी शहादत हुई. इसी तरह दमदमी टकसाल के जो मुखी थे, जो हमारा सिख धर्म का मुख्य केंद्रीय स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब है, उसकी महान सेवाएं इस संस्था के मुखियों ने की. जो हमारे 6वें मुखी थे सिंह साहिब संत ज्ञानी संत सिंह जी, जो हरमंदर साहिब के ऊपर सोना लगा हुआ है, वो सोना लगाने के लिए उस समय के जो महाराजा रणजीत सिंह जी सिख राजा थे, उनको प्रेरणा देकर हरमंदर साहिब के ऊपर सोना लगाया. और महाराजा रणजीत सिंह जी के राज्यकाल में जहाँ उन्होंने गुरु घरों की सेवा की, वहाँ अन्य धर्मों की सेवा के लिए भी, जैसे
काशी का विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, उसके ऊपर सोना लगाना, वहाँ की सेवा करानी, ये महाराजा रणजीत सिंह जी के कार्यकाल में हुई। और इसी तरह पाकिस्तान में भी इस्लाम धर्म के जो धार्मिक स्थान है उनके ऊपर भी स्वर्ण सोना लगाया गया। और उसी समय में श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर भी सोने की सेवा करवाई गई। उसके पीछे प्रेरणा थी दमदमी टकसाल के छेवें मुखी महापुरुषों की। इसके आगे धीरे धीरे दमदमी टकसाल देश दुनिया में सिख धर्म में और अन्य धर्मों में सिक्खी का प्रचार प्रसार करती आ रही है। जो मुख्य कार्य है हमारा दमदमी टकसाल का, वो शिक्षा के साथ उसका नाता है। आज के समय में दमदमी टकसाल दोनों तरफों से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के लेकर चलती है। जैसे पहले मुखियों ने शास्त्र गुरबाणी की अर्थ व्याख्या जन जन तक पहुंचाने का बहुत कठिन कार्यक्रम किया। उन दिनों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसे आज है। उस समय में पैदल तुर के जाना पड़ता था। और जो हमारे दमदमी टकसाल के 11वें मुखी जथेदार थे महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी, वो भारत देश का कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहाँ पे जाके उन्होंने गुरबाणी की व्याख्यानी लोगों को श्रवण करवाई। भारत के हर कोने कोने में पैदल जाकर गए। और पांचों तख्त जो सिखों के तख्त हैं, खालसे की जहाँ परंपरा देश दुनिया में जहाँ से चलती है, उन तख्तों को भी पैदल जाकर वहाँ भी गुरबाणी की अर्थ व्याख्या उन्होंने की। और इसके साथ उनका जो योगदान था, जैसे मैं पहले बताया है कि भारत देश पे जो आक्रमणकारी थे मुगल और तुर्क, मुगल भी यहाँ हमला करना आए और तुर्क के वसनीक तुर्कों ने भी यहाँ के ऊपर धर्म के ऊपर देश के ऊपर उन्होंने भी हमला किया। और जो बड़े बड़े जुल्म किए, उन जुल्मों के साथ दमदमी टकसाल के मुखी उनके साथ लड़ते रहे। जैसे पहले बाबा दीप सिंह जी लड़े, फिर बाबा गुरबख्श सिंह जी लड़े, अगले मुखी भी महाराजा रणजीत सिंह जी के राज तक भी जितने मुखी आए नंबरवार, वो मुगलों के साथ लड़ते भी रहे और शिक्षा और दीक्षा का प्रचार प्रसार भी करते रहे। गुरुधामों की दमदमी टकसाल की जो बड़ी सेवा संभालती वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी की थी। और श्रोमणी कमेटी से पहले जो संत महापुरुष थे वो वहाँ का प्रबंध करते थे। फिर महंतों के हाथ में वहाँ का प्रबंध आ गया। जब उनमें कई कुरीतियाँ आई तो उनके हाथों से प्रबंध लेने के लिए गुरुद्वारा सुधार लहर चली। उसमें भी दमदमी टकसाल के मुखी महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी का बड़ा योगदान है। अभी अभी आपने देखा होगा कि नाभा के जो राजकुमार हैं उनकी दस्तारबंदी हुई है, पर जो महाराजा रिपुदमन सिंह थे जिन्हों को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, उनकी जब भी ताजपोशी हुई थी तो उस समय संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरा वाले जो दमदमी टकसाल के 11वें मुखी थे और संत बाबा अतर सिंह जी 5 प्यारों में लाकर उन्होंने सभी राज पदवी की रस्में गुरु साहब के आगे अरदास करके की थी। मेरा मतलब कहने का है कि मुगलों के साथ भी दमदमी टकसाल लड़ती आई है। उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बहुत बड़ा संघर्ष दमदमी टकसाल के मुखियों ने देश के लिए धर्म के लिए किया है और लाखों की संख्या में सिखों को गुरबाणी की कथा व्याख्या शिक्षा और दीक्षा दी। आज के समय भी दमदमी टकसाल जब सिख पंथ पे कोई विपत्ति आती है, मुश्किलें आती है और इसी तरह देश दुनिया में वहाँ दमदमी टकसाल अपनी आवाज़ उठाती है। इसके साथ जहाँ धार्मिक शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र है उसके उसी तरह हम जो सामाजिक स्तर पे शिक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम दमदमी टकसाल के द्वारा चल रहा है। जैसे हमारे पंजाब में एकेडमी चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं और हॉस्पिटल भी हम चला रहे हैं। ये बड़े कार्यक्रम दमदमी टकसाल करती आ रही है।
और दमदमी टकसाल का मुख्य प्रयोजन धार्मिक शिक्षा और दीक्षा देश दुनिया की हर क्षेत्र में जहाँ भी कोई सेवा की जरूरत पड़ती है दमदमी टकसाल आगे होकर सेवा करती है। शिक्षा और सेवा ये धर्म है। हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा प्रिय तत्व है। आपने सनातनी धर्म का जिक्र किया। हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि ये जब जैन बौद्ध ये सब पंथ संप्रदाय है, सिख पंथ संप्रदाय है, जो हिंदुस्तानी धर्म का ही एक हिस्सा है, ऐसा मानते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, हम सनातन धर्म का दिल की गहराई से सम्मान करते हैं। सनातन जिसको हिंदू धर्म भी मुख्य रूप में जब लोगों को समझाने के लिए, तो उसकी व्याख्या उस शब्द का जो वर्णन होगा वो हिंदू शब्द में ही आएगा। सनातन शब्द को हर कोई नहीं जानता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दमदमी टकसाल के मुखियों ने बहुत बड़ी सेवा की है। गुरु साहिब ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शताब्दी के बहुत बड़े बड़े शहीदी शताब्दी समारोह चल रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने हिंदू धर्म के लिए अपने शीश की शहादत दी, कुर्बानी दी। सिख पंथ है जो खालसा पंथ है, उसके बानी श्री गुरु नानक देव जी हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर 9वें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी तक पूरे संसार में सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सिख पंथ की नींव श्री गुरु नानक देव जी ने अपने पावन कर कमलों से रखी। जैसे हम इन कार्यक्रम में आप देख रहे हो कि जो हमारे आज से 350 साल पीछे जाएं, जो सिख पंथ का भिन्न अंग थे, जैसे गुरु नानक नाम लेवा जिनको बोला जाता है, जैसे सिंधी समाज है, हमारा बंजारा समाज है, लुबाना समाज है, सिकलीगर समाज है और वाल्मीकि समाज है, भगत नामदेव जी की जो वारकरी संप्रदाय का समाज है, ये सारे समाज जितने भी थे ये गुरु नानक नाम लेवा थे। ये सिख पंथ का भिन्न अंग थे। तो हमारे में हिंदू धर्म के लिए जहाँ सिख धर्म का कोई हमारा टकराव नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सिख पंथ और खालसा पंथ अलग धर्म है और सनातन धर्म जो है वो भी जहाँ का प्राचीन धर्म है, हम उनका भी सम्मान करते हैं और उनके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे गुरु साहब ने उनकी रक्षा के लिए, जैसे कवि सेनापति जी ने लिखा है, तिलक जनेऊ अर धर्मशाला टल करी गुर बहे दयाला। भी गुरु साहब ने अपना बलिदान तिलक जंजू के लिए, धार्मिक स्थान जो धार्मिक स्थल थे, हमारे मंदिर थे, उन सभी के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए हम सनातन धर्म का भी पूर्ण सम्मान करते हैं। और सिख पंथ जो है उसका जो फाउंडेशन है, सिख पंथ अलग धर्म है, अलग पंथ है, खालसा पंथ। जी धन्यवाद। रामेश्वरजी, तुमच्याकडे मी येते। त्यांनी आता ज्या प्रकारे सांगितलं की धर्म, सेवा, शिक्षण आणि सेवा हा मुख्य भाग आहे, तर मला हे जाणवायला आवडेल की आपण महाराष्ट्रातनं हिंद की चादर या नावाने बरेच कार्यक्रम करतो, तर या कार्यक्रमाबद्दलची आपली भूमिका आपण जरा स्पष्ट कराल? खरं तर आपण पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये हा ऐतिहासिक कार्यक्रम होतो आहे, जे की महाराष्ट्र शासन आणि गुरु नानक नामलेवा संगत, जसं बाबाजींनी सांगितलं आहे की सीख आहे, सिकलीकर आहे, बंजारा आहे, लबाना आहे, मोयाल आहे, सिंधी आहे, वाल्मिकी, उदासीन आणि संत नामदेव महाराजांचे जे भगत नामदेव पंजाबमध्ये त्यांना म्हटलं जातं, असे वारकरी संप्रदाय पहिल्यांदा 300 वर्षानंतर एकत्र येत आहे। जे गुरु गोविंद सिंग महाराज जी होते त्यांनी ही गुरु नानक नामलेवा संगत सजवलेली होती आणि 300 वर्ष त्यांच्या पिढीनंतर हा एकत्र येऊन अशा महान गुरु तेग बहादुरजींचं 350वें शहीदी समागम मनवतोय की ज्यांनी देश आणि धर्मासाठी खूप मोठी शहादत दिलेली आहे। आज आपण म्हणतो की देशात आपण जे जिवंत आहे ते त्यांनी शहादत दिली नसती तर मोठा उद्रेक या ठिकाणी झाला नसता आणि ह्या मुघलांच्या विरोधात सर्व समाज एक येऊन लढले नसते। आणि मला असं वाटतं की या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचं समन्वयक म्हणून जबाबदारी माझ्याकडे। मी तर सौभाग्यशालीच आहे की 2023ला खरं म्हणजे ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात 2023ला आमच्या गावामध्ये बंजारा लबाना समाजाचा समागम झाला होता, ज्यामध्ये स्वतः बाबाजी आले, ते गुरुसाहेब ग्रंथांचं प्रकाश त्या ठिकाणी झाला होता। त्यामध्ये खूप मोठी म्हणजे पूर्ण देशभरातून 18 लाख संगत आली,
धर्मजागरांनी त्यामध्ये खूप मोठा रोल या ठिकाणी निभवला की ज्यांनी समन्वय केला सर्व समाजाचा आणि एकत्र करून जे आम्ही जे म्हणजे काय होतं की एक माझ्यासारख्या युवांनी जे पाहिलं की समाजात जातीमध्ये वाटल्या गेलं आहे. बरोबर. या समागमाच्या निमित्तानं 2023ला बंजारा समाज एकत्र आला. मैं याच मुद्द्याकडे येते. बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जब इनका बात करते हैं, नामदेव, संत नामदेव जी जो महाराष्ट्र से गए, उन्होंने उनका आखिरी समय पंजाब में बिताया, हाँ, तो उनकी कुछ पंक्तियाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब में सुशोभित है. तो अभी कुछ शक्तियाँ या कोई बुरे लोग हिंदुस्तान और सिखों को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो, मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ, सिख धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक हैं. हम गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर, देखो हर धर्म में जब जब ये समय बीता है ना, उनकी परंपराओं, उनकी जो मर्यादा, उनके सिद्धांत होते हैं, उनमें कभी उतराव चढ़ाव आ जाते हैं. श्री गुरु नानक देव जी ने इस देश पे जब अवतार लिया, इस देश की व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी और मुग़लों का शासन था और हिंदू धर्म को दबाया जा रहा था. उनके धार्मिक स्थान तोड़े जा रहे थे. तो गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म के लिए सभी तीर्थों पे गए, देश दुनिया में गए, जहाँ जहाँ कोई कुरीति डाली गई थी. देखो, धर्म का जो बेसिक सिद्धांत होता, उसमें कोई कुरीति नहीं होती, कोई कमी नहीं होती. बाद में कई ऐसे आ जाते. तो गुरु नानक देव जी ने उसको निकालने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की. इसलिए गुरु साहिब ने गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक हिंदू धर्म का बहुत सम्मान किया. हिंदू धर्म पे जहाँ जहाँ भी आपत्ति आई, गुरु साहब ने उस आपत्ति के लिए उसका निवारण करने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानियाँ भी दी. इसलिए आज के समय में कुछ तत्व ऐसे पैदा हो रहे हैं जो साजिश करता है, वो हमारे साथ एक दूसरे को हमारे आमने सामने करके हमारे साथ हमको और उनको एक दूसरे के सामने करके ना कोई ऐसा माहौल सृजना चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ी नफरत की दीवार बन जाए. हमारा प्रयास है कि हम ऐसी नफरत की दीवार पैदा नहीं होने देनी. क्योंकि देखो, मेरी एक बात सुनो, मैं जिस हिंदू धर्म के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र शाह का खून डुला हो, जिस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहिब के 4 साहिबजादे, उनकी शहादत हो, उस धर्म को कोई दुनिया पे मिटा सकता है? कोई शक्ति है ऐसी कोई मिटा देगी? ये देखो, इस धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी गुरु साहिब ने, सिख पंथ ने की है. धर्म को कोई भी, इस हिंदू धर्म को कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती. जो हमारे में वैर विरोध या नफरत की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म और सिख धर्म से एक अटूट नाता है. जी, रामेश्वरजी, मी तुमच्याकडे येते ह्याच्या पुढे. बाबाजीने ज्या प्रकारे सांगितलं की आपण एकत्र लढायचा प्रयत्न करतोय आणि भारताने नेहमी एकत्र लढाई केलेली आहे. हिंदूंसाठी सिखांनी सुद्धा अगदी लढा दिलेला आहे. आता 28 तारखेला मुंबईमध्ये एक मोठा कार्यक्रम होतोय. या कार्यक्रमामध्ये हिंद की चादर या गोष्टीचं आपण महत्त्व कशा प्रकारे मांडणार आहात आणि त्या कार्यक्रमात नेमकं काय होणार आहे? आपण पाहिलं की महाराष्ट्र सरकार आणि गुरु नानक नामलेवा संगत महाराष्ट्रामध्ये हा ऐतिहासिक कार्यक्रम 3 ठिकाणी आपण केला. तिसऱ्या ठिकाणी आता जो 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्चला नवी मुंबईमध्ये होतोय. पहिला कार्यक्रम 7 डिसेंबरला नागपूरला झाला, 24 आणि 25 जानेवारीला नांदेडला झाला आणि हा 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्चला नवी मुंबई या ठिकाणी होतोय. ज्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी की 300 वर्षानंतर गुरु नानक नामलेवा संगत एक येऊन आमच्या या गुरूंची शहादत, या गुरु परंपरेशी हा समाज जोडला आहे, त्यांचं घराघरात जाऊन प्रचार प्रसार करण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केला जातोय. जे की गुरूंबद्दलचा इतिहास विसरून गेले होते, येणाऱ्या पिढीला आपल्या गुरूंशी नातं काय आहे आणि ज्या गुरूंनी जी देश आणि धर्मासाठी जी मोठी शहादत दिली, ही गुरु परंपरा काय हे समजण्याचं कार्य या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होतंय.
म्हणून मी विशेष रूपानं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं आणि पूजनीय बाबा हरनाम सिंगचं खूप खूप धन्यवाद देईल की त्यांनी 2023ला ही सुरुवात केली की 2025 आणि 26मध्ये गुरु तेग बहादूरजींचं शहीदी समागम 350 वर्ष होतं आहे. ते गुरु नानक नामलेवा संगत मिळून आणि महाराष्ट्र शासन मिळून करणार आणि त्यामुळे माझ्यासारखे हजारो लाखो हे गुरु नानक नामलेवा संघाचे अंग एकत्र येत आहे. घराघरात जाऊन गेल्या 2 वर्षापासून या कार्यक्रमाची तयारी चालली आहे नक्कीच. आणि घराघरात जाऊन गुरूंशी आपलं नातं काय आणि गुरु परंपरा काय हे समजण्याचं कार्य या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. धन्यवाद। बाबा जी, आपके पास मैं आती हूँ। आज का जो समय देखा जाए, आज का जो चल रहा है समाज में, वो सब देखते हुए युवा पीढ़ी को अपना दमदमी टकसाल का शिक्षा देने के लिए आप कैसा प्रमोट करेंगे? युवा पीढ़ी के लिए पहला तो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही युवा पीढ़ी को जोड़ा जा सकता है। फिर शिक्षा और दीक्षा का हमारे पास रास्ता है। तीसरा, जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं देश दुनिया में, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जब 2024 29 सितंबर को नवी मुंबई के बहुत बड़े कार्यक्रम में आए थे, 40-50 हज़ार सिख पंथ की संगत थी वहाँ और सिख संगत थी, उनके पास रमेश्वर जी भी उनके साथ ही थे। तो हमने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी की बात उनसे की, तो तभी वो उप मुख्यमंत्री थे पहली टर्म में। तो सीएम साहब ने उसी समय स्टेज पे आकर ऐलान किया कि हम महाराष्ट्र सरकार, जब हमारी सरकार बनती है तो महाराष्ट्र में हम बहुत बड़े पैमाने पे गुरु साहब की शताब्दी मनाएंगे और उनका निर्णय है कि गुरु साहब का जो इतनी बड़ी शहादत हुई है हम घर घर में लेकर जाएंगे, जन जन तक लेके जाएंगे, हर प्राणी के पास उस इतिहास को पहुँचाएंगे। देखो, महाराष्ट्र से हमारा बड़ा बहुत अंतरीब नाता है। पहले तो भक्त नामदेव जी यहाँ से पंजाब में गए, पंजाब से श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराष्ट्र आए। इसके आगे भी जो शिवाजी महाराज थे, उनके जो गुरु थे, गुरु श्री समर्थ रामदास जी, वो कश्मीर में 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी से उनकी भेंट होती है। गुरु साहिब को वो सवाल करते हैं कि शस्त्र किसके लिए आपने रखे हुए हैं, शस्त्र धारण। तो गुरु साहब ने बोला, गरीब की रक्षा जरबाने की भक्षा। गरीबों की रक्षा के लिए शस्त्र होना बड़ा जरूरी है। जो जालिम है, निर्दयी है, क्रूर है, उसका नाश करने के लिए पहली गलत तो होती है को जो कोई गलत रास्ते पे जा रहा उसको समझा के सीधे रास्ते पर लेकर आना। अगर वो नहीं हटता, नहीं रुकता, वो जुल्म के रास्ते पे तुरता है, फिर उसको रोकना भी पड़ता। वो शस्त्र से बिना रोका नहीं जा सकता। तो अगले सवाल उन्होंने बड़े, मैं संक्षेप में ही आपको बताना चाहता हूँ। समर्थ गुरु रामदास जी ने ये सवाल किया कि महाराज आपकी इस महल भी है, महल मीनिंग स्त्री, आपके सुपत्नी, धर्म सुपत्नी भी हैं, आपके बेटे भी हैं, आपके पास धन भी आता है। गुरु नानक साहिब त्यागी साधु थे, फकीर थे, तो ये कैसे हो गया? गुरु साहब जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया समर्थ रामदास जी को। महाराज जी ने बोला, दौलत स्त्री ईमान, दौलत गुजरान, पुत्र निशान। गुरु साहब ने बोला, जो स्त्री है आपकी धर्म सुपत्नी है, वो आपके धर्म को, आपके जत सत को बनाए रखने में आपका सबसे बड़ा सहयोग उसका है। जी, क्या बढ़िया बात की है। और दूसरा, पुत्र जो है वो आपका निशान देश दुनिया में आपकी यादगार स्थापित करता है। जो दौलत है गुजरान के लिए बड़ी जरूरी है। तो उनकी वार्ता गुरु साहिब जी से बड़ी लंबी हुई। तो वहाँ से समर्थ रामदास जी यहाँ आए और शिवाजी को मिले। शिवाजी को उन्होंने प्रेरणा दी कि जो आक्रमणकारी आने वाले समय में देश के ऊपर आएंगे, जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शिक्षा है उस पर अमल करना ही होगा। तो उन्होंने
शिवाजी को और सभी महाराष्ट्र में जो शिवाजी के पैरोकार थे सभी को शस्त्र धारण कराए। उसके पीछे प्रेरणा 6वें गुरु जी की थी जी। इसलिए हमारा महाराष्ट्र का बड़ा डूंगा नाता है और हम एक दूसरे के साथ गुरु साहिब गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए। यस। ये जितनी भी संगत आपको बताई है ये सभी गुरु नानक देव जी के समय से जुड़ी है। बराबर। गुरु घर की संगत है, इसलिए यहाँ गुरु साहब के कार्यक्रम होने, मुख्यमंत्री फडणवीस जी का इतना बड़ा कदम उठाना, यहाँ से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, देखो ये पहली बार हुआ 1975 में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 300 साल शहीदी शताब्दी मनाई गई थी। वो कहाँ मनाई गई थी? पंजाब में और अखीर दिल्ली, जहाँ गुरु साहब की शहादत हुई। पर देश में घर घर तक गुरु साहिब जी की शहादत का प्रचार जो हुआ उसका श्रेय महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। जी, बढ़िया बात की आहे आपने. आपण पाहिलं की अध्यात्म, शास्त्र, कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण आणि त्याचसोबत शस्त्र हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्याला विकास करायचा आहे आणि विकास करताना इतरांचं संरक्षण सुद्धा करायचं आहे आणि त्यासाठी हे सगळे भारतीय धर्म, भारतीय पंथ, संप्रदाय एकत्र यायला हवेत. हा एक महत्त्वाचा विचार आपण या चर्चेमधनं शिकून घेतलेला आहे. धन्यवाद जी, आप यहाँ पे आए और आपका अमूल्य समय आपको दिया. मैं एक अपील करनी चाहता हूँ कि 28 फरवरी और 1 मार्च को गुरु साहब की शताब्दी का बहुत बड़ा कार्यक्रम नवी मुंबई में होने जा रहा है. वहाँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया जा रहा है और जितने भी नज़दीक के स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री भी और महापुरुष, संत महापुरुष भी, बड़े बड़े कीर्तन करने वाले कथावाचक भी, उनको सभी को आमंत्रित किया जा रहा है. तो देश दुनिया में बैठे सभी जो भी माई भाई हैं, हमारे जो भी सहयोगी हैं, सिख संगत है जहाँ महाराष्ट्र के वसनीक है, सबको मेरी अपील है कि आप आएँ, गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होय. धन्यवाद. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी मुंबईमध्ये नक्की या, ज्यांना शक्य नाही त्यांनी ऑनलाईन हा सोहळा पाहू शकता. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस चैनल का और सारा जो आपका मीडिया है उसका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ.